लोगों ने तात्कालिक रूप से अपने स्तर से अपनी दुश्चिंताओं के कारण सत्यदेव राम जी और हम लोग कुछ दूसरे मुद्दे पर हम लोग सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री है BI चौधरी जी से उनसे हम लोगों ने बात की। तो उन्होंने कहा कि देखिए तो उन लोगों का मुद्दा है, जरा सा अभी रुकिए, बात होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम। भाकपा माले के विधायक हों अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। भाकपा माले विधायक आज सत्यदेव राम के आवास पर जो भाकपा माले के विधायक वो बैठक कर रहे थे। बैठक के बाद क्या कुछ कह रहे हैं भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम और भाकपा माले विधायक दल के उपनेता सत्यदेव राम, पहले सुने आप। सेविका सहायिकाओं का आंदोलन हुआ और वो बहुत जोरदार आंदोलन था। उस वक्त हमारे विधायक दलों के पास उनकी जो मांगों की जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी सड़कों पर जो हम लोगों ने देखा, R ब्लॉक और अलग अलग चौराहों पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को आंदोलन करते हुए, तो हम लोगों ने उसका अदब किया, उनका अदब किया। हम लोग जैसे हम आ रहे थे डेरा से, तो जैसे मैंने देखा कि काफ़ी भीड़ है, तो पुलिस तो हमको सहयोग करी थी, आपको सर निकाल देंगे। मैंने कहा कि नहीं नहीं, ये आंदोलन है और इसका हम लोग सम्मान करते। फिर वापस गए, दूसरे रास्ता से विधानसभा में गए और विधानसभा में ही हमारे सत्यदेव राम जी ने इस सवाल को जोरदार ढंग से उठाया, लेकिन हमारे पास फीडबैक नहीं था। हमारे नेताओं की भागीदारी नहीं रहने की वजह से इसे किस तरह से हम लोग हैंडल करें, ये हमें एहसास नहीं था। हमने अपनी पार्टी के सचिव कुणाल जी से भी कहा कि इस आंदोलन में हम लोग कैसे पहल करें, तो उनके पास भी जानकारी थी नहीं। लेकिन जब हम लोग को पता चला कि आंगनबाड़ी सहायिका सेविकाओं के 18,000 से ज़्यादा, 18,220 ऐसे कहा जाता है कि 20,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को जो चयन मुक्त किया गया है, ये अन्यायपूर्ण सरकार का आदेश है। और तभी से हम लोग अपना रास्ता खोज रहे हैं कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त आदेश वापस लेने के लिए हम लोग किस तरह से पहल करें, और इसकी सूचना हम लोग लगातार अपनी पार्टी को देते रहे, हमारे सचिव कुणाल जी को। और कुणाल जी ने भी कहा कि अभी ठीक से बात हो नहीं रही है। इधर कुणाल जी ने कहा कि संयुक्त बैठक में वामपंथियों की ठीक से बात हुई है। जरूर कुछ अराजकताएं हुई थी आंदोलन के दौरान, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं कि सबको चयन मुक्त कर दिया जाए। इसलिए ये अन्यायपूर्ण फैसला है और इससे लेकर के हम लोगों ने तात्कालिक रूप से अपने स्तर से अपनी दुश्चिंताओं के कारण सत्यदेव राम जी और हम लोग कुछ दूसरे मुद्दे पर हम लोग सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री है BI चौधरी जी से उनसे हम लोगों ने बात की। तो उन्होंने कहा कि देखिए तो उन लोगों का मुद्दा है, जरा सा अभी रुकिए, बात होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमारे ट्रेड यूनियन के नेताओं ने, शशि जी ने और संदीप सौरभ जी लगातार प्रेस में भी हम लोग बात करते रहे, और हमारे इलाके में भी चयन मुक्त सेविका सहायिकाएँ हम लोगों से संपर्क करती रही। और आज रात में भी बात हुई कि क्या हो रहा है, विधायक जी आपसे मिलेंगी लोग। हमने कहा कि मिलने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसमें लगे हुए हैं और पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा के साथ हम प्रेस में भी वक्तव्य देना चाहेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का चयन मुक्त आदेश सरकार को वापस लेना होगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इससे पहले भी पिछली बार पिछले विधानसभा में जब हम लोग 3 ही विधायक थे, तो 3 विधायक ने रसोईया का जो 60 दिन से ज़्यादा आंदोलन चला था, उस आंदोलन के प्रति जो नकारात्मक रवैया था, जब हम लोगों ने बात करनी शुरू की मुख्यमंत्री से, तो मुख्यमंत्री ने जब कहा कि इसमें संभव कुछ नहीं है, तो हमने कहा कि ठीक है, यही बयान हम लोग प्रेस में जाके दे देते हैं कि मुख्यमंत्री खुद बोलते हैं संभव नहीं है। तो उन्होंने दोनों साथी को हाथ पकड़ के कहा कि नहीं नहीं, कोई रास्ता निकाला जाएगा, ऐसा नाराज आप लोग क्यों होते हैं। तो उस जमाने की बात थी, हम लोग को कामयाबी मिली। आज तो यकीनन हमारी सरकार, लोग समझते हैं कि हमारी सरकार है, जनता समझती है, सब हमारे साथी बोलते हैं कि आपकी सरकार है, आप लोग सरकार में हैं। लेकिन फिर भी हम लोग कहना चाहेंगे, हम लोग सरकार में नहीं हैं, हम लोग कैबिनेट में नहीं हैं। नहीं रहने के बावजूद भी बड़े बड़े मुद्दों का समाधान हम लोगों ने मंत्रियों से और माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत करके समाधान
करने में हम लोगों को कामयाबी मिली है। और निश्चित रूप से इन मुद्दों को लेकर के जैसे ही 2-4 दिन के अंदर जैसी बातचीत होती है हमारी सीएम से, इस मुद्दे को हम लोग उठाएंगे और पूरा भरोसा है, पूरा सम्मान के साथ, सम्मान की बहाली के साथ साथ इनका जो चयन मुक्त अधिकार ये आदेश वापस लेना होगा और पूरा वेतन के साथ इनको काम करने का अधिकार सरकार को देना होगा। ये हम लोग की मांग है और इसी मांग को लेकर आज जो हमारी अधिकृत रूप से एक बैठक हुई, यद्यपि ये बैठक छोटी है और लेकिन तत्काल संज्ञान में मधेपुरा से लोग आए हैं, दानापुर से लोग आए हैं, भोजपुर से लोग आए, तमाम जगह से आए हैं। तो मधेपुरा देखिए सुदूर यहाँ से बैठक तो आप लोगों ने कर ली, अब आगे की रणनीति क्या है? ये बैठक आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की है। बिहार में 18,220 सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त सरकार ने किया है। ये एक अजीब बात है, क्योंकि बिहार की सभी सेविका सहायिकाएं उस समय आंदोलन पर थी। तो ये 18,000 सेविका सहायिका मुक्त क्यों? बहुत सवाल है, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ। हम लोगों ने मंत्री से मिलकर, मुख्यमंत्री से मिलकर, अधिकारी जो इसके निदेशक हैं उनसे मिलकर के बातें हम लोगों ने की है और हम लोग लगातार ये दबाव डाल रहे हैं कि तत्कालिक तौर पर बिना विलंब किए सभी सेविका और सहायिकाओं को चयन मुक्त करे सरकार। चयन मुक्ति वापस ले, इसमें थोड़ी सी चयन मुक्ति वापस ले सरकार। हम इसको लेकर के लगातार प्रयासरत हैं और आज से यह प्रयास और तेज करेंगे। ये बैठक का मुख्य एजेंडा यही है और इस पर हम लोग बात करके और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये चयन मुक्ति वापस सरकार ले ले। इसी में हम लोगों की भलाई है, नहीं तो ये सवाल आगे बढ़ेगा, ये मुद्दा आगे बढ़ेगा। भाकपा माले विधायक दल के नेता और उपनेता क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार अगर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय को नहीं बढ़ाती है तो 5 जनवरी से हम लोग इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। आपने सुना क्या कुछ कहा भाकपा माले विधायक दल के नेता और उपनेता। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।